पवित्रा पुत्रदा एकादशी की शुभकामनाएं। आइए जानते हैं पारण का शुभ मुहूर्त। सोमवार व्रत करते हैं तो पारण कैसे होगा, क्या खाकर व्रत खोलें। और आप सभी अगर 23 तारीख करते हैं व्रत तो 24 को किन नियमों का पारण के समय ध्यान रखें, और 24 को करते हैं तो 25 तारीख को कितने बजे पारण का समय होगा। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है। जैसे कि एकादशी व्रत करना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है उस व्रत का पारण सही समय पर किया जाना। ऐसे में कभी भी एकादशी व्रत रात्रि को नहीं खोला जाता। एकादशी व्रत पूरे दिन और रात्रि का होता है और दूसरे दिन सूर्य उदय के समय के बाद हरिवासर इत्यादि को देखकर अपने व्रत का पारण किया जाता है। ऐसे में इस बार 10:30 बजे तक सुबह हरिवासर रहने वाला है। जिन भी भक्तों ने 23 तारीख को व्रत किया है वह 10:30-11 बजे तक किसी भी स्वरूप में हरिवासर रहने वाला है, अपने व्रत का पारण नहीं कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। और सुबह यानी 24 तारीख को सुबह राहु काल का भी अशुभ समय रहने वाला है। राहु काल सुबह रहेगा 7:45 से 9:19। ऐसे में राहु काल में किसी नए शुभ काम की शुरुआत करना श्रेष्ठ नहीं माना जाता। जैसे कि इस दिन द्वादशी जो कि सर्वश्रेष्ठ है और सूर्य उदय के आसपास आपको जग जाना चाहिए या ब्रह्म मुहूर्त में जग जाइए। सूर्य उदय होगा 6:10 के आसपास। प्रिय श्रोताजनों, प्रीति योग और आयुष्मान योग का इस दिन निर्माण हो रहा है। साथ ही त्रिपुष्कर योग इस दिन को बहुत खास बना रहा है। यह वंजुली महाद्वादशी है जो कि भाग्य बदलने के लिए है। इस दिन किए गए सत्कर्म, इस दिन किया गया व्रत, इस दिन किया गया दान पुण्य, इस दिन किया गया व्रत उपवास बहुत अधिक लाभ देता है। जैसे कि 24 अगस्त को एकादशी सुबह 4:19 के आसपास समापन की ओर है। उसके बाद द्वादशी लग जाएगी। द्वादशी 4:19 से दूसरे दिन यानी 25 तारीख को 6:25 तक रहने वाली है। प्रिय श्रोताजनों, आप सभी इस बात को नोट करिएगा। कोशिश करें आप 23 तारीख की एकादशी और सोमवार महावंजुली द्वादशी का व्रत कर पाएं। कोशिश करें दोनों दिन का व्रत करें और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। देखिए, व्रत में आप फलाहार ले सकते हैं, चाय पानी पी सकते हैं, साबूदाने की, नारियल का जूस, सारी चीजें जो फल योग्य है वह सारी चीजें ग्रहण की जा सकती हैं जो कि अपने आप में अद्भुत है। तो आप कोशिश करें। मैंने आपको शुरू में ही बताया था मेरा परिवार 23 तारीख की एकादशी करेगा और द्वादशी यानी वंजुली द्वादशी और सोमवार का व्रत करेगा जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है। आप किस रूप में कब एकादशी कर रहे हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। अब 23 तारीख को जिन्होंने एकादशी व्रत किया है वह व्रत कब खोलेंगे, ध्यान से सुने। सबसे पहले कोशिश करें आज एकादशी की रात्रि धरती पर भगवान के समकक्ष सो पाए। संभव हो रात्रि जागरण करें, ऐसा ना हो पाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है जी। भगवान का नाम जाप करते हुए दिन की शुरुआत करें और गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करें। एकादशी सुबह 4 बजे के आसपास ही समापन कर है। ऐसे में अब तुलसी में जल चढ़ाया जा सकता है। तुलसी में जल द्वादशी के दिन आप बिल्कुल चढ़ा सकते हैं, भले ही एकादशी व्रत आप करें या ना करें। गंगा जल और कच्चा दूध और हल्दी मिश्रित जो जल है वह तुलसी की जड़ में महावंजुली द्वादशी के दिन समर्पित कर कर तुलसी की प्रदक्षिणा करें। दीपक लगाएं, घर के द्वार पर दीपदान कर कर घर की रसोई और अपने घर के मंदिर में दीपदान करें। और साथ ही इस दिन आप भगवान के नाम जाप को अगर वंजुली द्वादशी के दिन प्राथमिकता देते हैं तो बहुत अधिक लाभदायक माना जाता है। और इस दिन शिवलिंग पर जैसे कि पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद चढ़ाएं। ऐसा न कर सके तो सामान्य सरल तरीके से गंगा जल मिश्रित जल सोमवारी वंजुली द्वादशी के दिन समर्पित करने का प्रयत्न करें। इससे आपका भाग्य बहुत प्रबल होगा, दुख दारिद्रता का अंत होगा, कष्ट कर्ज पीड़ा से स्वतः ही मुक्ति मिल जाएगी। प्रिय श्रोताजनों, यह कार्य कहने में बहुत छोटे छोटे से हैं परंतु इनके इतने लाभ है ना कि भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं। साथ ही इस दिन आप सभी बेलपत्र वृक्ष की जड़ में भी कच्चा दूध समर्पित कर कर जल से सिंचित कर कर दीप दान और परिक्रमा जरूर करें। इससे हरिहर की कृपा मिलेगी और भाग्य की रेखाएं खूब प्रबल होंगी। इसके बाद सरल तरीके से भगवान का नाम जाप करते हुए तुलसी माता की जो कथा है वह सुने, इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगी। द्वादशी पर अगर आप सभी सरल तरीके से दान करते हैं, जैसे कि अगर आप एकादशी का व्रत पारण 23 तारीख को करने के बाद 24 तारीख को कर रहे हैं तो आटा, दाल, चावल, अन्न, वस्त्र जो भी आपसे हो, भले ही आप दिन भर में कभी भी दान करने जाएं परंतु अभी आप दान के लिए निकाल दीजिए। अब व्रत पारण कब करना है, इस बार जिन्होंने भी 23 तारीख को व्रत किया है वह 24 तारीख को अपना व्रत खोलेंगे। 1
3:41 से 4:16 के मध्य। इससे पहले व्रत खोलना ठीक नहीं होगा। अगर ऐसी बात है कि आप व्रत पहले खोल लेते हैं तो कोई दोष नहीं है। देखिए, सबकी परिस्थिति अलग है, सबका स्वभाव अलग है, सबका कार्य क्षेत्र अलग है। एकादशी व्रत अगर सुबह खोल लेते हैं तो भी इतना कोई दोष नहीं लगता, आप कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। भले ही पूजा का फल कम मिले परंतु फल मिलेगा जरूर। ऐसे में कोशिश तो करें आप निर्धारित समय पर ही व्रत खोलें, सोमवार और वंजुली द्वादशी का व्रत भी करें। परंतु ऐसा नहीं है तो आप इस निर्धारित समय पर ही दान निकाल कर, हरिहर की विशेष पूजा कर भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर आज अपने व्रत का आप पारणा कर लीजिए। अगर ऐसा है कि आप निर्धारित समय पर व्रत पारण कर रहे हैं तो भगवान को लगाए गए जल या तुलसी पत्र को खाकर आप अपने व्रत का अब पारणा कर लीजिए। अगर आप सोमवार व्रत भी कर रहे हैं, साथ ही वंजुली द्वादशी का व्रत भी कर रहे हैं, तो द्वादशी व्रत शाम को खोल लिया जाता है, आप सब जानते होंगे। और साथ के साथ अगर आप सभी सोमवार व्रत भी कर रहे हैं तो शाम को अपना व्रत खोल सकते हैं। अब आप सभी कोशिश करें कि आप द्वादशी व्रत में और सोमवार व्रत में शाम को आप फलाहार ही करें, चाहे तो अन्न भी ग्रहण कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। एक समय भोजन द्वादशी व्रत में कर लिया जाता है और सोमवार व्रत में भी मीठा भोजन द्वादशी की शाम को या सोमवार व्रत में कर लेना ठीक रहता है। बात करते हैं 24 तारीख को जो व्रत कर रहे हैं वह 25 तारीख को कब व्रत खोलें। 25 तारीख को जो व्रत खोलेंगे वह सुबह 5:55 से 6:20 के मध्य व्रत खोल लीजिए। इसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी और इस बार मंगलवार को त्रयोदशी यानी भौम प्रदोष व्रत होगा। तो द्वादशी तिथि रहते रहते अपना व्रत खोल लीजिए। तो जिसने भी 24 तारीख को व्रत किया है वह 25 तारीख को जल्दी ही 6:20 तक अपना व्रत खोल लीजिए। यह बात आप नोट करिएगा। और द्वादशी तिथि पर चावल का भोग भगवान को जरूर लगाने हैं, दान जरूर करना है और ग्रहण भी करने का प्रयत्न करें। तो आप सभी अगर व्रत कर रहे हैं तो मेरी माने एकादशी, द्वादशी और सोमवार तीनों तिथि का व्रत फल मिलेगा। तो आप सभी श्रेष्ठ रूप में 25 तारीख को सुबह व्रत खोलें। परंतु स्थिति ऐसी है कि आप सिर्फ 23 तारीख का व्रत कर रहे हैं और 24 तारीख को सोमवार और द्वादशी का ही व्रत कर रहे हैं, तो शाम को आप या तो फलाहार लेकर या मीठा अन्न ग्रहण कर अपने व्रत का पारणा कर सकते हैं। आशा उम्मीद है वीडियो आपके लिए जानकारीप्रद रहा होगा। कोई प्रश्न हो, आपका अपना चैनल है, आप पूछ सकते हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। अब द्वादशी की शाम को अगर सोमवार को व्रत खोल रहे हैं तो तामसिक चीजें सेवन में नहीं होंगी, शहद दही ग्रहण नहीं किया जाता, इस बात का ध्यान रखें। शुद्ध और सात्विकता के साथ एक समय बैठकर एक स्थान पर आप कार्य करें। शिव मंदिर पर दीपदान, श्री नारायण के मंदिर में दीपदान करें और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। दुख दारिद्र दहन स्रोत का पाठ करना, शिव चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम श्रवण करना या पाठ करना अनंत गुना लाभ देता है। चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें जी। आप सभी सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखें। दीप दान कर, अन्न दान कर, वस्त्र दान कर, नाम जाप कर और भगवान की ज्यादा से ज्यादा भक्ति कर ही इस भवसागर से पार हम सभी हो सकते हैं। कोशिश करें कुछ श्रेष्ठ करने का। राधे राधे जी।